अगर आप नेटफ्लिक्स यूज करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आजकल मनी हाइस्ट एक शो है जो बहुत चल रहा है, काफी पॉपुलर हो रहा है। उस शो में ये गाना कहीं 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे बजता है। एक बार जब चोर मिंट से चोरी करके बाहर निकल रहे होते हैं तब, फिर जब पुलिस फिगर आउट कर लेती है कि चोर लोग मिंट में घुसे कैसे थे, तब ये गाना बजता है। और इंटरेस्टिंगली जो सेकंड सीजन है उसका जो लास्ट एपिसोड है उसका टाइटल भी बेला चाओ ही है। बेला चाओ इटालियन भाषा का शब्द है, फ्रेज है, जिसका मतलब होता है गुड बाय ब्यूटीफुल। ये गाना ओरिजिनली एक इटालियन फोक सॉन्ग है जो बहुत बहुत पुराना है। लेट 19th सेंचुरी में नॉर्दर्न इटली में बहुत सारे धान के खेत थे, यानी चावल के खेत थे। उन खेतों में काम करने के लिए बहुत सारी गरीब औरतों को एम्प्लॉय किया जाता था। इन औरतों को मोंडिना वेमेन भी कहते हैं। ये खेतों में नंगे पैर काम करती थी, बहुत बहुत घंटों तक काम चलता था, इनकी पीठें झुकी रहती थी काम करते समय, और इस सबके बाद इनको जो सैलरी मिलती थी वो बहुत कम। तो उस समय खेतों में काम करते समय वो औरतें ये बेला चाओ गाना गाती थी। उस समय इस गाने के जो बोल थे वो काफी अलग थे। जो ये ओरिजिनल गाना था उसके लिरिक्स कुछ इस तरह से थे कि हम हर दिन सुबह उठते हैं, काम करने जाते हैं राइस फील्ड में, वहां पर हमारा खेत का मालिक खड़ा हुआ है एक डंडा लेकर, हमें दिन भर काम करना पड़ता है, हमारी सैलरी बहुत कम है और हम धूप में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा यूथ खत्म हो रहा है, पर कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम आजाद होंगे और हम अपने खेतों में ऐसे काम करेंगे। तो इस गाने की शुरुआत वो 19th सेंचुरी से नजर आती है। फिर धीरे धीरे समय बदला और इस गाने के बोल बदलते गए। ये गाना वापस लोगों के सामने आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। 1943 से 1945 के बीच में पार्टिजन लोग ये गाना बहुत गाते थे। अब ये पार्टिजन कौन है, इसके लिए मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली का जो डिक्टेटर था उसका नाम था बेनितो मुसोलिनी। आपने नाम शायद पहले भी सुना होगा। बेनितो मुसोलिनी जर्मनी के साथ था और जर्मनी का जो लीडर था एडोल्फ हिटलर, उसका ये बहुत अच्छा दोस्त था। तो जब जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की तब इटली ने भी जर्मनी का साथ दिया, पर इटली में से बहुत सारे लोग थे मुसोलिनी के इस फैसले से खुश नहीं थे। वो लोग मुसोलिनी को पसंद नहीं करते थे और इटली के इस तरह वॉर में इन्वॉल्वमेंट को वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फिर धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर बढ़ता गया और 1942-43 में आते आते इटली की पोजीशन बहुत कमजोर हो गई और यहाँ तक कि जर्मनी जिसने ये लड़ाई शुरू की थी वो भी 1943 तक बहुत वीक पड़ने लगे थे। तो हुआ ये, जो उस समय इटली का राजा था उसने क्या किया, मुसोलिनी को अरेस्ट करवा दिया और उनके जो दुश्मन थे यानी एलाइड फोर्सेस जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ये कंट्रीज थे, उनके साथ उसने बोला कि हमको सरेंडर करना है, हमको एक ट्रूस करना है। और उस राजा ने इंश्योर किया कि जर्मनी को इस बात का पता ना चले कि वो संधि करने जा रहा है। पर जैसे ही हिटलर को पता चला कि मुसोलिनी को अरेस्ट कर लिया गया है और इटली अब अपने आप को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर निकाल लेगी, तो तुरंत हिटलर ने अपनी फौज को इटली पे हमला करने के लिए भेज दिया। तो इस तरह से जो देश अभी तक हिटलर का साथ दे रहा था लड़ाई में, हिटलर ने उसी देश में बहुत जगह पर जाकर इन्वेजन करके उन जगहों को ऑक्यूपाई कर लिया। तो वो इटालियन लोग जो जर्मनी के इस तरह के ऑक्यूपेशन से बहुत नाराज थे, उन्होंने इटालियन रेजिस्टेंस मूवमेंट की शुरुआत। तो इटली के इन लोगों को पार्टिजन कहा जाने लगा। 1943 से लेके 45 के बीच में पार्टिजन्स के बीच में ये गाना बहुत पॉपुलर था, बेला चाओ। ऑब्वियसली उस समय भी गाने के लिरिक्स को थोड़ा बदल दिया गया। आज बेला चाओ जो गाना पॉपुलर है उसके जो लिरिक्स हैं ये वही लिरिक्स हैं जो पार्टिजन्स के टाइम जो बहुत चल रहा था। उस समय के जो गाने के बोल हैं उनका मीनिंग कुछ इस तरह का है कि मैं एक दिन उठा और मैंने देखा कि अचानक से मेरे देश में इन्वेडर्स आ गए। इन्वेडर्स यानी जर्मन फौज, और उन्होंने मेरे देश को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो दोस्तों मैं लड़ने जा रहा हूँ और अगर इस लड़ाई में मेरी मौत होती है तो मुझे कहीं दफना देना और मेरे ग्रेव के ऊपर एक बहुत सुंदर सा फूल लगा देना। तो इस तरह से ये जो गाना है वो एक एंटी ऑपरेशन का सिंबल बन गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये गाना ह्यूमन ऑपरेशन के रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का सिंबल बन गया। इस गाने की पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी कि सिर्फ इटली में नहीं बट बाकी कंट्रीज में भी ये गाना यूज किया जाने लगा। स्पेन और ग्रीस जैसी कंट्रीज में भी प्रोटेस्ट के दौरान ये गाना यूज किया जाने लगा। फुटबॉल के मैचेस के दौरान, स्पोर्ट्स के स्टेडियम्स में लोग ये गाना गाने लगे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो नेटफ्लिक्स का जो शो है मनी हाइस्ट, उस शो में भी गाना दिखाया गया और उस शो में जब गाना दिखाया गया उसके बाद इस गाने की पॉपुलैरिटी को और जोर मिला। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इस शो में भी दिखाया गया है कि इस शो में जो प्रोफेसर है उसके ग्रैंडफादर पार्टिजन थे और उनसे प्रोफेसर ने ये रेजिस्टेंस का कंसेप्ट सीखा। आजकल कोविड-19 से पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन है और इटली में इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट हुआ है। इटली में बहुत सारे पॉजिटिव केसेस हुए हैं और काफी डेथ्स हुए। तो आजकल इटली में ये गाना गाया जा रहा है सॉलिडारिटी और इस बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए। कितनी कमाल की बात है ना कि एक गाना कैसे रेजिस्टेंस, ह्यूमन इंड्योरेंस और सॉलिडारिटी को सिंबलाइज कर सकता है। आपके ध्यान में ऐसा कोई गाना है जो आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है? तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके हिसाब से ऐसे कौन से गाने। बाय द वे मैंने रियलाइज किया कि इस गाने की धुन ऐसे भी बहुत अच्छी है। आप गा के देखो, ना 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 mattina mi so alzato oh bella ciao bella ciao 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 una mattina mi so alzato e ho trovato l'invasor